शौचालय जो पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहा है उद्घाटन का। पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप मेन स्टॉप जानीपुर की देख रहे हैं और यहाँ पर आपको एक ऐसा शौचालय दिखाएंगे जो भारी लागत के साथ तो बनाया गया, लेकिन आम लोगों के लिए उसका उद्घाटन नहीं किया गया। आखिर वो उद्घाटन क्यों नहीं किया गया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप पहले इन तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर एक सुलभ शौचालय बनाया गया है। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी है और ये शौचालय अब फिलहाल कहीं ना कहीं नशाखोरी का अड्डा भी बन चुका है। ताला यहाँ पर लगा है और ये पिछले 5 सालों से यहाँ पर ताला लगा है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन इसकी ओपनिंग क्यों नहीं की जा रही, लोगों को इसकी सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। क्योंकि अगर हाल ही में बात करें एलजी साहब की, तो एलजी साहब की तरफ से 14 ऐसे नए प्रोजेक्टों के बारे में बात की गई है कि जल्द जम्मू शहर को 14 नए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। लेकिन ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी अपना रहे हैं। यहाँ पर भी आप एक गिलास देख पा रहे हैं और इस शौचालय के चारों तरफ के मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भी आप तस्वीरें देखें, फ्रंट साइड की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्पोजल गिलास और बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, यानी कि साफ तौर पर भारी लागत के साथ ये जो बनाया गया शौचालय है फिलहाल नशाखोरी का अड्डा बन चुका है। और यहाँ पर फिलहाल हुडिंग लगाने के काम आ रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर हुडिंग लगाई गई है और यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तस्वीरें आप देखते चलेंगे और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, ये वाइन की बोतल है यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको डिस्पोजल दिखेगा। तो जाहिर सी बात है इससे ये तय होता है कि यहाँ पर रात के समय नशाखोरी की जाती है। तो आखिर ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि भारी लागत के साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो शौचालय बनाया गया है, तो आखिर लोगों की सुविधाओं के लिए उन्हें क्यों नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद है, मार्केट के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुली साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर भारी लागत के साथ ये शौचालय बनाया गया और लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो आखिर ये लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा, क्यों इसकी सुविधा लोगों को नहीं दी जा रही। सर, यहाँ पे ये मुद्दा उठाने के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये जो शौचालय है ये इसको बनते हुए सालों हो गए हैं। लगभग मेरे ख्याल में 6-7 साल से ये बन रहा है। बन क्या रहा है, बस ऐसे ही खड़ा है। इसका 2-3 बार टेंडर भी हुआ। यहाँ पे 2 बार इसके टैंक भी बने हुए हैं, 2 टैंक बने हुए हैं। तो ये ना मजाक बनाया है जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने एक हम यहाँ के लोकेलिटी के लोगों के साथ, यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं उनके लिए ये मजाक। साहब, अगर ये शौचालय बनकर लोगों को सुविधा दी जाती है तो मार्केट के लोगों को, आसपास के लोगों को, महिलाओं को कितना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए, मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो हालत है इतनी खराब है, लोगों को यहाँ पे हाथी के दांत हैं, वो खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। सड़क पे गवर्नर साहब, हमारे एलजी साहब जो बाहर से आए हैं, उनको ये पता नहीं है, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति पता नहीं है, यहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं है। वो रोज अखबार में हम पढ़ते हैं, बोर्ड बड़े बड़े लगते हैं, ये प्रोजेक्ट, वो फलां प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट। इनके लिए शर्म की बात है, ये एक शौचालय नहीं बना पाए। इसके ऊपर बड़े प्रेस वालों ने यहाँ पे इसके ऊपर स्टोरीज की है। बहुत शर्म की बात है, इनको डूब के मर जाना चाहिए अगर ये एक शौचालय नहीं बना पाते हैं। शौचालय तो बनाया गया है, लेकिन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, क्यों नहीं सुविधा दी जा रही। नहीं, ये इनकम्प्लीट है। ये यहाँ पे देखिए, इसका ये खड़ा है यहाँ पे, जो चीज किसी के यूज में नहीं आती, इसके कहाँ से फंड आए, कहाँ पे गए, किसने यूज किए, ये सारा जो है पर्दे में है। किसी को कुछ पता नहीं ये क्यों नहीं बन रहा। ना ये म्युनिसिपैलिटी, एक गरीब आदमी एक कमरा बनाता है तो म्युनिसिपैलिटी उसको गिराने आ जाती है। आप ये देखिए, ये अपने लेवल पे ये देखिए, यहाँ पे ढेर लगे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हालत है। ये पानी ये खड़ा है, यहाँ पे आदमी नहीं आ सकता, कोई बात नहीं कर सकता। ये मेरे साथ ये लेडीज खड़ी हैं, आप इनसे बात करेंगे, पता चलेगा। जो कमिश्नर बैठे हैं उनको मुझे नहीं मालूम कि उनको कौन बताता है, वो क्या कहाँ विजिट करते हैं, क्या देखते हैं, गवर्नर साहब क्या देखते हैं। गवर्नर साहब तो ज़्यादातर वो
श्रीनगर में ठंडे इलाके में रहते हैं, उनको तो जम्मू वालों की वैसे भी परवाह नहीं है। पुलिस साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जब हम यहाँ की कवरेज कर रहे थे हमने देखा यहाँ पे शराब की बोतल्स, डिस्पोजल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पर नशाखोरी का अड्डा भी बन चुका है? बिल्कुल नशाखोरी का जो जगह जो है, ये जो जमीन यहाँ पे हम खड़े हैं, ये इसको म्युनिसिपैलिटी कहती है, ये हमारी जमीन है, जबकि ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे तालाब हुआ करता था। तो यहाँ पे भी कुछ इसका पंगा है, यहाँ पे भी कोई डिस्प्यूट है, लेकिन उसमें म्युनिसिपैलिटी के जो पहले आला अफसर थे, उन्होंने कुछ उनकी कारस्तानियों की वजह से, कुछ रेवेन्यू वालियों की कारस्तानियों की वजह से, ये जमीन जो है वो 4 कनाल जमीन थी, 3 कनाल 17 मरले जमीन थी जो वाटर बॉडी की है। वाटर बॉडी की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वहां पे कोई कुछ नहीं बना सकता। तो वो वहां पे, यहाँ पे आज ये जमीन ये 2-2.5 कनाल रह गई है, कुछ लोग इस जमीन को खा गए हैं। तो वो सब जो कुछ हुआ है वो म्युनिसिपैलिटी की और रेवेन्यू वालों की मिली भगत से हुआ है। गवर्नर साहब को ये देखने में कोई वो नहीं है कि कौन सरकारी जमीन खा रहा है। आज एडमिनिस्ट्रेटर में जो लोग बैठे हैं पैसे देकर काम चला रहे हैं। मैं सरेआम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये करोड़ों की जमीन है। यहाँ पे लोगों के लिए बाथरूम, उनके लिए पार्किंग, उनके लिए सुविधा बन सकती है, यहाँ पे छोटा मोटा पार्क बन सकता है, यहाँ पे सारा कुछ बन सकता है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे 4 बार जो मेयर हैं, वो मैं कहता हूँ सबसे उनको मैं उनका वर्स्ट मेयर कहता हूँ। क्या कोहली साहब, आपने कभी कंसर्निंग कॉर्पोरेटर से इसकी बात करने की कोशिश की, या फिर चंद्रमोहन गुप्ता जी से यहाँ पर उनकी ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि लंबे समय ये जो शौचालय है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा? देखिए, बात उस तक पहुंचाई जाती है, कारपोरेटर तक क्या बात पहुंचाएंगे जब यहाँ पे मेयर चक्कर लगा चुके हैं, कमिश्नर चक्कर लगा चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे जो रेवेन्यू है जॉइंट कमिश्नर, वो आए थे यहाँ पे, वो उन्होंने यहाँ पे इसकी जमीन की यहाँ पे नपाई की थी, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मतलब कि एलो कर रहे हैं लोगों को। क्या लगता है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी? मैं कह रहा हूँ लोगों को एलो कर रहे हैं, सरकारी जमीनों को खा जाइए। मैं ये म्युनिसिपैलिटी जो है वो साथ होकर सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी है, सड़कों पे गड्ढे उसके हैं। बाद फिर पीले पंजे चलाए जाते हैं, जब लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, लोग अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो फिर पीले पंजे चलाए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जमीन खाली पड़ी थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक थोड़ा मलबे का रैंप बना दिया ताकि कुछ गाड़ियां यहाँ पे लोगों की लग जाएं। जो बाजार में लोग आते हैं, जब यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं या यहाँ पे कोई बैंक में आता है कोई, यहाँ पे उसके लिए गाड़ी लग जाए। तो दूसरे दिन आके उस मलबे को पीछे कर दिया म्युनिसिपैलिटी ने। इनकी कारगुजारी देखिए, इनकी काबिलियत देखिए, उसको पीछे कर दिया ताकि लोगों की गाड़ियां वहां लग ना सके। तो आप ये देखिए, हम बाथरूम की बात करेंगे, एक बाथरूम जो एक नेसेसिटी है, एक जरूरत की चीज है। अब जो आप जिसके घर में माताएं बहनें होंगी वो सब सोच सकते हैं। देखिए, मोदी साहब का यहाँ पे कितना शानदार पोस्टर लगा दिया, लेकिन इनके पीछे इनकी नालायकी छुपी हुई है। आप मैं आपके पास आता हूँ, मैडम, आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर मार्केट में शौचालय बन जाता है तो आप लोगों को कितना इससे फायदा मिलने वाला है? बहुत 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 फायदा है हमें, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि स्पेशली लेडीज को। अब आप देखिए, सुबह मॉर्निंग हम 10 बजे 10:30 आते हैं और शाम को 8 बजे तक हम लोग जाते हैं घर। तो आप तब तक हम क्या करें, है ना। फिर हमें कोई फ्रेंड्स देखना पड़ता है या रिलेटिव्स या मतलब कोई नोइंग पर्सन देखना पड़ता है कि जिसके हम वहाँ जाते हैं। तो ये हमने बहुत साल पहले से इनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हम लोग को ये मतलब स्पेशली ये ना टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह। वर्किंग वुमेन है तो आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, कस्टमर्स आते होंगे, तो कई बार उनकी डिमांड होती है। बहुत बार उनको प्रॉब्लम हुई है, मतलब प्लीज कोई बता दो। तो हम लोग ये मतलब एम्बैरेस हो जाते हैं कि हम बोलते कहाँ बताएं, हम खुद कहीं जा रहे हैं, अब किसी के वहां तो नहीं ले सकते ना हम। वो हमको मुश्किल से मतलब आने देते हैं, तो उनको थोड़ी ना अलाउ करेंगे। तो इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो अगर ये वॉशरूम बन जाता है तो क्या अपील करना चाहेंगे आप मैं से? क्योंकि thank पिछले you बोलना 5-6 चाहूंगी। सालों से ये वॉशरूम नहीं बन रहा। मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि हम लोगों को बहुत बड़ी फैसिलिटीज आप दे रहे हो, क्योंकि वॉशरूम बहुत ही जरूरी है। हम लोगों का घर बहुत दूर है, एक तो है ना कोई पास है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, तो हम जाएं कहाँ। और आसपास कोई वॉशरूम है यहाँ पर? नहीं पूरा है, नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बिल्कुल आसपास है ही नहीं। जैसे क्लाइंट हमारा बोले कहीं जाना, तो वो इतनी दूर तो जाएगा नहीं, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बहुत। सुन सकते हैं कि अगर ये वॉशरूम बन जाता है, शौचालय बन जाता है, तो लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि किस तरह की नालायकी है। एक तरफ से हाल ही में एलजी साहब द्वारा 14 नए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों की बात की गई, कहा गया कि जम्मू को जल्द ही 14 नए प्रोजेक्ट दिए जाएंगे स्मार्ट सिटी के। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ये?
बेसिकली हम तो इसकी बात करें जो प्रोजेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये 6-7 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। जब भी हम कभी बात करते हैं इनके साथ भी इसको भाई स्टार्ट करें, कहते हैं जी इस पे स्टे लगा हुआ है। हमें ये नहीं पता लगा स्टे लगाया किसने है, लिया किसने है, ये जो ज़मीन है, जो तालाब है, इस पे काम सारा हो रहा है। ये लोगों की जमीन में तो हमने सुना था कि डिस्प्यूट होते हैं, कि लोगों को समझ नहीं है, डिस्प्यूट, जमीन खरीद ली या किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया। सरकारी जमीनों पे भी डिस्प्यूट, क्या इन्होंने पहले उसकी जानकारी नहीं की थी? अगर काम लगाने से पहले, टेंडर निकालने से पहले इतना पैसा यहाँ पर खर्चा, क्या इनको पूरी जानकारी नहीं थी? जान के इनको पूरी है। जब भी हम कभी बात करते हैं, कभी म्यूनसिपैलिटी पे जाते हैं या किसी भी रेवेन्यू पे जाते हैं, वो बोलते हैं इस पे स्टे लगा हुआ है। हमें आज तक ये नहीं पता लगा स्टे लगाया किसने है, लगाया किसने है, लगा किस पे है, तालाब पे लगा है या इस पे लगा है या किस पे लगा है। जो अपना जो तालाब है, वाटर बॉडी है, इस पे इन्होंने फिलिंग सारी कर दी है, पार्किंग की प्लेस बना दी इन्होंने, रेडी जोन बना दिया इन्होंने, उस पे स्टे नहीं है। ये छोटे से पोर्शन में स्टे लगा के रखा हुआ है इन्होंने, इसको तैयार ही नहीं कर रहे पूरा कभी भी इसको। तो साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग यहाँ पर आज क्यों जमा हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से इनकी डिमांड थी कि ये जो शौचालय यहाँ पर भारी लागत के साथ बनाया गया है, इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। और जिस प्रकार से आप मार्केट के यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ये सभी स्थानीय लोग हैं, इनकी दुकानें यहाँ पर बिजनेस करते हैं और महिलाएं भी हैं, वर्किंग वूमेंस हैं, और ये भी चाहती हैं कि अगर इनके पास कोई क्लाइंट्स आए तो ये किसी को यहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने के लिए बता सकें। खुद भी ये किसी के घर पर जाते हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और सिर्फ ये खबर करने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से हाल ही में एलजी साहब के द्वारा भी 14 नए प्रोजेक्टों की बात की गई, लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि पहले जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। और चंदन मोहन गुप्ता जी से भी ये कहना चाहेंगे कि लगातार आपको इसकी जानकारी भी दी गई है, आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नए प्रोजेक्टों की बात की जाती है, क्यों आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो जल्द से जल्द मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शौचालय तैयार हो जाता है तो मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आसपास के जितने भी लोग हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप इसी तरह जुड़े रहें जेएलके न्यूज़ के साथ। मैं अतुल गुप्ता।